बहुत ही अल्प अवस्था में, अल्प काल में परमात्मा की प्राप्ति कर ली। जिनमें से एक भक्त श्री ध्रुव जी महाराज मात्र 5 महीने की अवस्था में परमात्मा की प्राप्ति श्री ध्रुव जी को हो गई। दृढ़ निश्चय करके अगर भक्त भक्ति करता है तो परमात्मा उसके ऊपर किस प्रकार से कृपा करते हैं, यह श्री ध्रुव जी के चरित्र से हम आप दर्शन किए हैं। वरदान पाकर श्री ध्रुव जी लौटे और 36,000 वर्ष तक राज्य ध्रुव जी ने किया। मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत। इनके चरित्र के बारे में वेद व्यास भगवान कहते हैं, प्रियव्रत का राज्य बहुत सुंदर है। धरती में जितना विस्तार कार्य हुआ है महाराज प्रियव्रत के द्वारा ही हुआ है। जिन्होंने अपने प्रताप के द्वारा इस ब्रह्मांड में 7 द्वीप और 7 समुद्र का निर्माण किया। इन 7 द्वीपों में सबसे पहला द्वीप है जम्मू द्वीप। इस जम्मू द्वीप के राजा बने महाराज आग्नेय, और महाराज आग्नेय के 9 पुत्र हैं। इसीलिए इस जम्मू द्वीप में 9 खंड होगा। प्रथम खंड का नाम है अजनाब खंड। अजनाब खंड, इसके राजा बने महाराज नाभि। महाराज नाभि के पुत्र हैं भगवान ऋषभदेव, जिन्होंने एक अलग परंपरा चलाई। ऋषभदेव भगवान की परंपरा ही अलग चली। इनके ऋषभदेव भगवान का विवाह जयंती से हुआ और इनके द्वारा इनके पुत्र हुए, 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र हुए महाराज भरत, जिनके नाम से इस देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। श्री भरत जी महाराज का चरित्र बड़ा ही विस्तार से भागवत जी में वर्णन है। महात्मा भरत राजा होते हुए भी मन से कतई विरक्त थे। जिस प्रकार से जगत जननी माता जानकी जी के पिता श्री जनक जी थे, राजा होते हुए भी विदेह कहलाते थे। शरीर से राज्य में रहते हुए भी मन से निरंतर परमात्मा का स्मरण करने वाला। उसी प्रकार से महाराज भरत भी भगवान के महान भक्त हुए। परंतु एक छोटी सी गलती भरत जी से हो गई। गंडकी नदी के किनारे स्नान करके भगवान सूर्य को जल चढ़ा रहे थे। एक मृग जो गर्भवती थी जल पीने के लिए आई और पीछे से सिंह ने जब दहाड़ मारी तो मृगिणी भयभीत होकर के गंडकी नदी में ही कूद गई। भय के कारण, नदी में कूदने के कारण गर्भपात हो गया। मृगिणी उस पार हो गई, परंतु उसका जो शावक था, उसका जो बालक था, वो
पानी में बहने लगा। श्री भरत जी महाराज इस चरित्र को देख रहे थे और उनसे रहा नहीं गया। एक नन्हा सा छोटा सा बालक पानी में बह करके जा रहा है, देख करके रहा नहीं गया। पानी में प्रवेश करके उस बालक को उठाते हैं, ले आए, लालन पालन करने लगे। जिस प्रकार से अपने बालक से ममत्व होता है, उसी प्रकार श्री भरत जी का उस मृग के बच्चे से ममत्व हो गया। देखो, मन की आसक्ति जिससे लग जाए, जीव से, जंतु से, पशु से, पक्षी से, अथवा इंसान से या परमात्मा से, मन को आप जिधर बढ़ाएंगे, जिधर लगाएंगे, उधर ही लगेगा। ये महापुरुष लोग कहते हैं इसका नाम है आसक्ति। आ तो सकती लेकिन जा नहीं सकती है। ये आसक्ति है, जिसमें लग जाए, जिसमें आसक्ति हो जाए। मृग बालक में आसक्ति हो गई। अब भरत जी की स्थिति ये हो गई कि निरंतर रातों दिन उठते बैठते सोते जागते खाते पीते चलते फिरते हर एक परिस्थिति में एक पल भी अपने आंखों से ओझल नहीं करना चाहते। उसको स्वयं न खाते लेकिन उसे अवश्य खिलाते। वन में रहने वाला वो पशु है, एक दिन अपने समाज को पाया तो इनको छोड़ करके चला गया। लेकिन उसके प्रति इनकी इतनी तन्मयता थी, आसक्ति थी कि उसके विरह में इन्होंने प्राण तक छोड़ दिया। खाना पीना सब छूट गया, अंतिम में प्राण छूट गया। लेकिन मरते मरते भी इनका मन उसी मृग के बच्चे में लगा हुआ था। इसीलिए दोबारा जब इनका जन्म हुआ तो मृग योनि में ही जन्म हुआ। साधक थे, इस कारण से शरीर तो बदल गया, पशु हो गए, परंतु विवेक बना रहा। इस कारण से अब की ये जान गए कि हमने जरा सी गलती कर दी, इसका परिणाम ये हुआ कि हमको मृग की योनि मिली है। अब सावधान है। मृग का शरीर भी छूट गया। धीरे धीरे समय जब बीता, दूसरा योनि जब इनकी दूसरी योनि जब प्राप्ति हुई इनको, तो ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ। अंगीरा गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ। विवेक फिर भी बना रहा। अब की बार इन्होंने सोचा कि हमने जो गलती की है, हमने जो अपराध किया है, इस बार ये नहीं करना है। बड़े सावधान हैं। बचपन से ही जब से जन्म हुआ, जन्म होने के बाद जब जानकारी इनको हुई, तब से बड़े सावधान हैं। देखो, चालाक बनोगे तो संसार जीने नहीं देगा, और सज्जन बन करके, सीधे साधे बन करके, अनजान बन करके रहोगे तो ज्यादा आपको छेड़छाड़ कोई नहीं करेगा। इसीलिए जानते थे कि पहले हम चालाक बने थे तो इंसान से पशु हो गए। अब की बार बिल्कुल चालाकी नहीं करनी है। तो ये जड़ बन गए बिल्कुल। माता पिता पढ़ा पढ़ा के हार गए, लेकिन जानते हुए भी ये अनजान बने रहे। तब इनका नाम पड़ा जड़ भरत। माता पिता का शरीर छोटा, भाई भाभी हैं, प्रताड़ना इनको करने लगी। कोई काम करते उससे खुश नहीं रहते हैं घर वाले। खाने पीने की सुविधा नहीं इनको मिलती घर में। धीरे धीरे बाहर रहने लगे, घर से दूरी बना करके एकांत में रहते। मन से परमात्मा का स्मरण करते, परंतु समाज को दिखाने के लिए कहते कि हम बिल्कुल मूर्ख हैं। संसार का नियम है कि जब तक उसके काम का व्यक्ति होता है तब तक वो छोड़ता नहीं, उसे तब तक नहीं छोड़ता है। इसीलिए जब तक काम करने वाले बूढ़े लोग होते हैं घर से बाहर नहीं जाने देते, और जब नाकाम हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रह जाते हैं,
तब उसको घर से बाहर धक्का देके निकाल देते हैं। जब तक काम के योग्य हैं तब तक घर में लोग रखते हैं इसे। ये संसार का नियम है। जड़ भरत ने सोचा कि अगर हम इनके अनुरूप चलेंगे तो ये हमको बैल की तरह कोलों में पेरते रहेंगे। अगर इनसे बचना है, संसार से बचना है, तो संसार के सामने मूर्ख बन करके रहो। एक दिन उसकी भाभी ने कहा कि जाओ, पशु पक्षी जमीन में फसल जो बोया गया इसको खाते हैं, तुम जाकर के उनकी रखवाली करो। इन्होंने सोचा रखवाली अगर हम करेंगे तब तो बंधन में बन जाएंगे, फिर रोज कहेंगे बचाने के लिए। तो ये गए, जा करके मेड़ में बैठे, खेत के मेड़ में बैठे। मेड़ में बैठने के बाद देखा कि टोला पड़ी से बहुत लोग खड़े हैं, देख रहे हैं। तब ये खड़े होकर के भगाने के बजाय बुलाने लगे। बुलाते हैं, कहते हैं राम जी की चिड़िया, अरे राम जी का खेत, चुन ले चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, आई चिड़िया भर भर पे। राम की चिड़िया, राम जी का खेत, चुन ले चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुन ले चिड़िया भर भर पे। राम की चिड़िया, राम जी का खेत, चुन ले चिड़िया भर भर पे। राम की चिड़िया, राम जी का खेत, चुन ले चिड़िया भर भर पे। राम की चिड़िया, राम जी का खेत, चुन ले चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुन ले चिड़िया भर भर पे। 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 पड़ोसियों ने देखा तो कहा कि अरे ये क्या कर रहा है, बचाने के बजाय लुटा रहा है। ये शिकायत कर दिया जा करके। कहा कि इसको भेजोगे तो एक भी फसल तुम्हारे हाथ लगने वाली नहीं है। क्या करता है ये? तब बताया कि इसका कृत्य ये है कि भगाने के बजाय ये बुला बुला करके खिलाता है। तब तो लोगों ने कहा कि अब ये घर में रखने वाला नहीं है, ये घर में रखने वाला नहीं है। शाम को जब आ गए खेती से, खेत बचा करके जब आए तो भाभी ने, जानते हो क्या किया? भाभी ने रोटी के बजाय भूस ला करके दिया, भूसा। भरत जी ने कहा कि ये क्या है? तो कहा कि तुम इंसान तो हो नहीं, तुम तो हो पशु, इसीलिए तुम रोटी खाने के योग्य नहीं, भोजन करने योग्य नहीं, तुम तो घास खाने के योग्य, इसलिए तुम्हें भूसा दे रहे हैं। ये समझ गए कि अब स्थिति हमारी ये हो गई कि घर में ही हमको भूसा खाना पड़ रहा है, तो इससे अच्छा है कि अब यहाँ से निकल लो। गंडकी नदी के किनारे जा करके बैठे थे। एक शूद्र डाकू आया, बलि के तलाश में, उठा करके ले गया। माता काली के सामने बलि देना चाहता था, लेकिन काली माता की ऐसी कृपा हो गई कि डाकू को ही समाप्त कर दिया और ये ज्यों के त्यों जीवित। अब इनको विश्वास हो गया कि कृपा पूरी तरह से मेरे ऊपर भगवान की है। आ गए फिर गंडकी नदी के किनारे। सिंधु सोविर देश का राजा रघुगण सत्संग का लेकर जाया करता था पालकी में बैठ कर। कहार एक बीमार पड़ा, कहार की तलाश थी। जब देखे कि हट्टा कट्टा यही है तो इनको लगा दिया गया पालकी उठाने के लिए। परंतु ये भक्त है, भक्त बड़ा सावधान होता है। अपने कर्म को सदैव वो सोचता है कि हमारे द्वारा कोई अपराध न बने। हमने अपने महाराज जी को देखा कि महाराज जी के शरीर में कोई मच्छर बैठता था तो मारते कभी नहीं, कभी मारे ही नहीं मच्छर को। वो कपड़ों के द्वारा भगा देते थे, या हाथ से ऐसे हिला दे भग जाए। महात्मा कैसे भक्त सावधान रहता है कि हमके हमारे द्वारा कोई अपराध न बने।
अब ये तो भक्त हैं, संत हैं, इनके मानसिकता में कि हमारे द्वारा क्या अपराध न बने। पालकी में भले ही चल रहे हैं लेकिन बड़े सावधान है कि हमारे पाँव के द्वारा नीचे कोई कीड़े मकोड़े या चींटा चींटी न दब जाएं। इस भाव से चलते हैं। जहाँ कहीं चींटी या चींटा दिखाई पड़ता है तो उसको पार करने के लिए लंबे कदम जैसे बढ़ाते तो पालकी उठाने वाले व्यक्ति के एक बराबर चाल में चलना पड़ता है। एक व्यक्ति अगर आगे पीछे हो जाए तो पालकी हिलने लगती है। यही हुआ, जितने बार पालकी हिले उतने बार राजा का सर पालकी से लड़ जाए। बहुत नाराज होकर के राजा ने बड़ी फटकार लगाई। हालांकि किसी के साथ बोलते नहीं थे, किसी को कुछ नहीं कहते थे, परंतु देखा ये राजा सत्संगी है, इसके द्वारा अगर हमको गाली मिल गया, श्राप मिल गया, डांट मिल गया तो इसको अपराध लगेगा, इसको अपराध लगेगा। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा कि जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। अगर कोई भक्त का अपराध करता है तो भगवान उसे बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसीलिए जड़ भरत जी जानते हैं अगर इसके द्वारा अपराध हुआ तो इसका सारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, इसीलिए इसे समझाना बहुत आवश्यक है। तब यहाँ बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश किया है श्री जड़ भरत ने रघुगण राजा को। बहुत सुंदर। रघुगण चरणों में गिरा और कहा कि हमसे गलती हो गई, हम आपको पहचान न सके। जड़ भरत कहते हैं कि राजन, सत्संग करने का यही मतलब होता है कि व्यक्ति को परख लेना चाहिए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और रही शरीर की बात, तो शरीर न किसी का मोटा होता न दुबला होता, न कोई बड़ा होता न कोई छोटा होता है, न कोई काला होता न गोरा होता है, न कोई स्त्री होता न कोई पुरुष होता है। जीव केवल परमात्मा के एक अंश है। शरीर के भान से अलग रह करके जीव को विचार करके भगवान का भक्ति करना चाहिए, तभी उसका कल्याण होगा। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। रघुगण चरणों में गिरे, क्षमा प्रार्थना की। जड़ भरत ने कहा कि जाओ राजा, तुम सत्संगी हो, तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा हो, अभिमान से रहित रहना। अगर अभिमान करोगे जीवन में तो कभी सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। अभिमान नहीं करना चाहिए, विनम्र भाव से सरल बनकर के जीवन का भगवान के भक्ति करते हुए जीवन पार करना चाहिए। उपदेश दिया। श्री सुखदेव भगवान से महाराज परीक्षित कहते हैं कि हे प्रभु, व्यक्ति जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, यह हमने सुना है। तो भगवान उसको फल कहाँ, कब, कैसे, किस प्रकार से देते हैं ये भी बताइए। तब सुखदेव भगवान ने नरकों का वर्णन करके सुनाया, 28 प्रकार के नरक, कि कौन से कर्म करने वाले व्यक्ति को कौन सा नरक मिलता है, कौन से पाप से कौन से नरक की प्राप्ति होती है। इन सब का अलग अलग वर्णन करके सुनाया। नरकों के बारे में सुन करके महाराज परीक्षित बिल्कुल भयभीत हो गए और कहा कि महाराज, सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, ये नरक जानते हो क्या है? ये नरक है धोबी घाट। ये शरीर रूपी जो वस्त्र है इसको स्वच्छ बनाने के लिए है धोबी घाट। कपड़ा जब गंदा होता है इसको धोने का दो उपाय है। इसको धोने के दो उपाय हैं। उपाय क्या है? एक उपाय तो यह है कि घर में ही अपने हाथ से लेके साबुन जुट जाओ और बढ़िया स्वच्छ बना के शुद्ध बना साफ कर लो। अगर हम आलस कर गए कि कौन धोए, इतना झंझट कौन करे, आलस करके अगर हमने उठा करके कपड़ा धोबी को दे दिया, धोबी धुलाई तो करता है लेकिन बड़ी धुनाई भी करता है। सुना है ना कि धोबिया पछाड़, कपड़ों की धुलाई धोबी करता कायदे से, लेकिन कायदे से धुनाई भी करता है उसके। तो ये शरीर रूपी जो वस्त्र है ना,
इसको स्वच्छ बनाने का उपाय यह है कि स्वयं अपने घर में इसको साबुन क्या है? साबुन है राम नाम रूपी साबुन, भगवान के भक्ति रूपी साबुन लगा करके इसको स्वच्छ बनाओ, यानी स्वयं भजन करके अपना कल्याण कर लो। अगर नहीं करोगे तब धोबी जब आएगा और लेकर के जाएगा, धोबी कौन है? यमराज। यमराज जब ले जाता है तो भैया वो नरक कुंड में डाल करके फिर इस कपड़े की धुलाई के साथ साथ ऐसी धुनाई करेगा कि कपड़ों की हालत खराब कर देगा, पीट पीट करके। इसीलिए अगर कपड़ा को सुरक्षित रखना है और उसे कष्ट से दूर रखना है तो इसका यही उपाय है कि स्वयं अपने हाथ से इसको स्वच्छ बनाओ, धो, यानी कि भक्ति करो, भजन करो भगवान का और अपना कल्याण करो। सुखदेव भगवान से महाराज परीक्षित कहते कि महाराज इसको धोने का उपाय कैसे है, किस चीज से धोया जाए? तब कहा कि इसको धोने का उपाय एक ही है। क्या? तो कहा कि भगवान के नाम का आश्रय लिया जाए तभी उसका कल्याण होगा। तो कहा कि क्या किसी का कल्याण हुआ भी है? तब कहा कि हाँ, नाम के आश्रय लेने वाले व्यक्ति का कल्याण अवश्य हुआ। कौन है? तब बताया अजामिलोपाख्यान के माध्यम से कथा सुनाई। कहा कि कान्यकुब्ज नगर, वर्तमान में जिसको हम कन्नौज कहते हैं, वहां एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अजामिल। बड़ा ही सदाचारी, धर्मनिष्ठ, सात्विक ब्राह्मण। एक दिन नदी किनारे स्नान करने के लिए गया तो वहां एक गणिका को उसने देखा। गणिका को देख करके ब्राह्मण आसक्त हो गया और आसक्त होकर के अपने पत्नी का परित्याग करके उसने उस गणिका के साथ विवाह कर लिया। अब गणिका के साथ विवाह करने के बाद उसके संतान उत्पन्न होने लगे। धीरे धीरे 9 पुत्र उत्पन्न हो गए। अब जब संतान ज्यादा हो गए, परिवार ज्यादा बढ़ गया, तो काम धाम तो कुछ करता नहीं था, तो अपने जो पांडित्य कर्म था उसका परित्याग करके चोरी करना, डकैती करना, दूसरों को लूटना, राहजनी करना, ये सब कर्म करने लगे। इतना पापी हो गया वो व्यक्ति कि मूर्तिमान पाप का स्वरूप हो गया। महात्मा विचरण करते हुए उस गांव में पहुंचे। जब उस गांव में महात्मा पहुंचे तो संत प्रयास करते हैं कि हमें ऐसा स्थान मिले कि जहाँ पे सुख समृद्धि के साथ साथ भगवान का भजन करने का अवसर हमें प्राप्त हो सके, या ऐसा स्थान मिले जो वैष्णव का, भगवान के भक्त का घर हो। तो गांव में पता लगाया कि यहाँ कोई भगवान का भक्त है जिसके घर में हम रात्रि में विश्राम कर सकें। तो गांव में सभी लोग अच्छे नहीं होते, कुछ लोग दुष्ट प्रवृत्ति के भी होते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि महात्मा लोग आए, इनके साथ मजा लिया जाए। इस भाव से गांव के जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोग थे उन्होंने बता दिया कि यहाँ इस गांव में एक ही भक्त है जो सबसे बड़ा भक्त है। वो कौन? तो कहा अजामिल, जबकि सबसे बड़ा पापी था वो। अजामिल महात्मा पहुंच गए उसके द्वारे पर। अजामिल डकैती करने के लिए, रात में चोरी करने के लिए गया था। महात्मा पहुंचे तो उसकी पत्नी घर में थी। संत को आते हुए उसने देखा तो कहा कि महाराज आओ विश्राम करो। बड़ी सुंदर सेवा उसने की। मध्य रात्रि को जो अजामिल आया तो कहा कि यह द्वारे पर सोया कौन है? तो बताए कि महात्मा आए हैं। तो महाराज रात्रि में वो लेके तलवार महात्मा को काटने के लिए। उसके पत्नी ने हाथ पकड़ लिया, कहा कि ये क्या करते? अरे हमारे अतिथि हैं, संत भगवान आए हैं। तो कहा कि हमारे द्वारे पर ये आए कैसे? पत्नी ने बड़ा समझा करके उसको रखा रहा था। प्रातः हुआ, जब प्रातः हुआ तो ये सामान हटा दो यहाँ से, रखो नीचे 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 ना थोड़ा जानू नहीं भाई, सब चले जाइए। प्रातः जब हुआ, अंदर ले जा भैया, बाद में ले आना।
संत जब उठे, स्नान किए, ठाकुर जी की सेवा इत्यादि की, उसके बाद जब उनको यह पता चला कि जिस घर में हम रुके थे वो किसी वैष्णव या भक्त का घर नहीं था, ये तो महापापी अजामिल का घर था। लेकिन संत हृदय नवनीत समाना, कोमल हृदय वाले होते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि चलो रात्रि में हमें आश्रय मिला है, विश्राम मिला है, इसलिए कुछ कहना उचित नहीं है, इनको कोई ना कोई मार्ग ऐसा बता दे जिससे इनका कल्याण हो जाए। जब उसकी पत्नी आई, अजामिल की पत्नी जब संत के चरणों में प्रणाम करने के लिए आई, तो संतों ने कहा कि देखो अजामिल, ध्यान देकर के सुनो तुम दोनों, तुम अगर अपना कल्याण चाहते हो, यद्यपि तुमने अपने धर्म को परित्याग कर दिया है, अपने कर्म से तुम च्युत हो गए हो, इसलिए पापी हो गए हो, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो एक काम करो, क्या तुम्हारे 9 पुत्र हो चुके हैं, 10वां का नंबर लगा है, 10वां पुत्र जन्म लेने वाला है, हमारी बात मानो तो अंतिम पुत्र जो 10वां पुत्र तुम्हारा जन्म लेगा उसका नाम नारायण रखना, उसका नाम नारायण रखना, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। संसारी व्यक्ति का मन परमात्मा में लगना कठिन होता है, वो अपने परिवार में या बालकों के में ही मन ज्यादा लगाता है, जब भी बुलाएगा अपने संतान को ही पुकारेगा, बुलाएगा, भगवान को नहीं जल्दी पुकारता होगा, क्योंकि आसक्ति उसकी उसी से होती है। तो संतों ने सोचा कि जिससे इनकी आसक्ति होगी, अगर उसका नाम ही भगवान से जोड़ करके रख दिया जाए तो ये जितनी बार अपने पुत्र को बुलाएंगे उतनी बार ये भगवान का नाम इनके मुख से उच्चारण होगा। इस कारण से कहा कि इसका नाम नारायण रखना। महात्मा चले गए। महात्मा जब चले गए, समय आया, पुत्र का जन्म हुआ। अजामिल की पत्नी को याद था संत की बात, तो उसने उसका नाम नारायण ही रखा। छोटा सा बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा, सबसे छोटा पुत्र है, इस कारण से आसक्ति सबसे ज्यादा उस पर थी इनकी। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते चलते फिरते 24 घंटा एक ही नाम इनके मुख से निकलता, नारायण 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 नारायण। नारायण इधर आओ, नारायण भोजन कर लो, नारायण शयन कर लो, नारायण चलो, नारायण नहा लो, नारायण भाई कपड़ा पहन लो। हर वक्त 24 घंटा में एक ही नाम उच्चारण होता, नारायण। चार 5 साल का बालक जब हुआ तो एक दिन अजामिल सो रहा था, सपने में उसने एक भयावह सपना देखा, बहुत भयावह सपना देखा। देखा क्या कि काले काले यमराज के दूत आए हैं और आकर के इसको यमपाश में बांध करके ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये भयभीत होकर के चिल्लाने लगा, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो। जब चिल्लाने लगा तो इसने देखा क्या कि बड़े सुंदर सुंदर दिव्य रूप धारण करके भगवान के पार्षद आए और यमराज के दूत को मार करके भगा दिए। दोनों में वार्ता होने लगी। भगवान के पार्षद कहने लगे कि तुम काले कलोटी कहाँ से आए इसको लेने के लिए यहाँ? यमराज के दूत कहते महाराज ये महापापी है, हम इसको लेने आए हैं, इसको भयंकर नरक कुंड में डालना है। लेकिन महाराज तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? तो भगवान के पार्षद कहते हैं इसने हमारे स्वामी का नाम उच्चारण किया, पुकारा, इसलिए हम इसको लेने आए हैं। तो कहा नहीं, इसने आपके स्वामी का नाम नहीं अपने पुत्र का नाम उच्चारण किया है। तो मुस्कुराते भगवान के पार्षद कहते एक बात बताओ, ये नारायण नाम इसके पुत्र का पहले है कि हमारे भगवान का पहले है? तो कहा कि नाम तो भगवान का पहले है। तो कहा कि जिसका पहला नाम होता है उसका मान्यता होता है कि जिसका अभी 4 साल से पढ़ा उसका मान्यता होगा। इतने में उसकी आंख खुल गई। सर्दी के
मौसम में पसीना से लत-पत पड़ा बिस्तर पे, होश आया, दौड़ करके आया, हे भगवान हमने झूठा ही नाम उच्चारण किया पुत्र का बहाना बना करके, तब आज हमारी यमराज के दूतों से इस प्रकार से रक्षा हुई है। अगर हम सचमुच भगवान का नाम जपते तो हमारा कल्याण निश्चित होता। सब कुछ छल प्रपंच परित्याग करके वो भगवान के नाम का उच्चारण करने लगा। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, जीव अगर केवल परमात्मा के नाम का उच्चारण कर ले, कलिकाल में केवल नाम ही आश्रय है, नाम का आश्रय लेकर के भगवान के नाम अगर जप करे तो उसका कल्याण अवश्य होगा। इसीलिए सदैव निरंतर जब तक जीवन रहे तब तक, जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम रटते रहो। मान के बाबा तुलसी की बानी, राम राम रटते रहो। मान के बाबा तुलसी की बानी, राम नाम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम रटते रहो। कोई अक्षर को मंत्र मनोहर, कोई अक्षर को मंत्र मनोहर, कोई अक्षर को मंत्र मनोहर, कोई अक्षर को मंत्र मनोहर। सुमिरै शंभो भवानी, राम राम रटते रहो। सुमिरे शंभो भवानी, राम नाम रटते रहो। वाणी की बाबा तुलसी की बानी, राम राम रटते रहो। वाणी की बाबा तुलसी की बानी, राम नाम रटते रहो। नाम जपत मन मगन पवन सुत, नाम जपत मन मगन पवन सुत, नाम जपत मन मगन पवन सुत, नाम जपत मन मगन पवन सुत। तन पुलक शिथिल बर बानी, राम राम रटते रहो। तन पुलक शिथिल बर बानी, राम नाम रटते रहो। वाणी की बाबा तुलसी की बानी, राम राम रटते रहो। हे बाबा तुलसी की बानी, राम नाम
जपत तन नाम जपत ही दैहिक दैविक नाम जपत है दैहिक दैविक नाम जपत ही दैहिक दैविक नाम जपत है दैहिक दैविक भौतिक मिटे परेशानी राम राम रटते रहो भौतिक है परेशानी राम नाम रटते रहो मानी बाबा तुलसी की बानी राम राम रटते रहो माने बाबा तुलसी की वाणी राम नाम रटते रहो नाम जपे सम लाभ नहीं नहीं नाम जपे सम लाभ नहीं नाम जपे सम लाभ नहीं नहीं नाम जपे सम लाभ नहीं नहीं नाम तजे सम हानि राम राम रटते रहो जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो बाबा तुलसी की बानी राम राम रटते रहो तुलसी की बानी राम राम रटते रहो जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो 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 बोलिए श्री राम नाम महाराज की जय नाम स्मरण करने वाला नाम जाप करने वाला उसका कल्याण अवश्य होता है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजन भक्ति भगवान का नाम स्मरण करने वाले का कल्याण अवश्य होता है। सृष्टि के विस्तार दक्ष के द्वारा कैसे हुआ सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज भगवान शंकर के द्वारा दक्ष प्रजापति की वध उसके बाद पुनः बकरे का सर लगा करके यज्ञ पूर्ण तो करा दिया गया तो क्या दक्ष ने आगे सृष्टि बढ़ाई? तब कहा कि हाँ ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्राचतस्य दक्ष आगे सृष्टि बढ़ाता है। जब सृष्टि विस्तार नहीं हुई तो भगवान की तपस्या उसने की। भगवान ने प्रकट होकर के उसको आशीर्वाद देकर के कहा कि तुम जाओ पंचजन की पुत्री असिग्नि से विवाह कर लो जिससे तुम्हारे सृष्टि विस्तार आगे बढ़ेगी। तो दक्ष ने जाकर के विवाह कर लिया। अब दक्ष ने सृष्टि कार्य आगे बढ़ाया। सर्वप्रथम दक्ष ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। जन्म देने के बाद पुत्रों से कहा जाके तपस्या करो शक्ति अर्जित करो। छोटे छोटे बालक जा रहे थे वन में तपस्या करने के लिए। देवऋषि नारद मार्ग में मिल गए। उन्होंने कहा चरणों में प्रणाम किया चाचा जी प्रणाम। नारद ने कहा कि कहाँ जा रहे बालकों? दक्ष पुत्र कहते हैं कि चाचा जी हम लोग वन में तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। कहा फिर क्या करोगे? कहा तपस्या करेंगे शक्ति अर्जित करेंगे वापस आएंगे और सृष्टि में आगे विस्तार करेंगे। तो कहा कि इसी 84 के चक्कर में लपेट करके रह जाओगे इसीलिए वापस आना ही नहीं। फिर
कहा कि अगर कल्याण चाहते हो तो तपस्या करके भगवान को प्राप्ति करना और उन्हें भजन करना। तपस्या करने के लिए 10,000 पुत्र गए थे दक्ष के, वापस नहीं आए। दक्ष ने पता लगाया बेटे गए कहाँ, तब पता चला कि नारद मिल गए। जिसको नारद मिल जाते हैं जाता तो है वापस वो। नारद जी जैसे सदगुरु जिसको प्राप्त हो जाए महाराज, संसार से वो चला जाता है, फिर संसार में वापस उसका कल्याण निश्चित होता है, वापस नहीं आता। दक्ष को आया क्रोध, तो कहा कि चलो बेटों को इसने बाबा बना दिया, बेटियों को थोड़ी बनाई। अब की बार बेटियों को जन्म दिया। अब बेटियों को जन्म दिया तो पराय धन है, पुत्री तो घर में कहाँ रह सकती है। अब 60 कन्या हुई तो 60 कन्याओं का विवाह कर दिया, अलग अलग सबका विवाह हो गया। घर फिर खाली, फिर इसने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। अब की बार नारद जी फिर पहुंचे, तो नारद जी का तो वही काम। फिर जब नारद जी के सामने बालक पड़े तो उन्होंने फिर कान फूंक करके उनको भी महात्मा बना दिया। अब के जब दक्ष को पता चला कि नारद ने फिर वही काम किया जो पहले किया था, तो दक्ष प्रजापति बड़े क्रोधित हो गए और देवऋषि नारद को ही श्राप दे दिया। कहा कि नारद, हमने इतने बालकों को जन्म दिया, तुमने एक को नहीं छोड़ा। अरे एक आध तो छोड़ देते कि घर परिवार चलाने के लिए। इसीलिए आजकल महात्मा के बनना ही, महात्मा का फैक्ट्री बंद हो गया। अब न माता पिता जन्म न ज्यादा देते हैं और न नारद जैसे कोई महात्मा मिलते हैं जो उनको बाबा बना दे। अब दक्ष के 10,000 पुत्र थे, 10,000 में अगर 5,000 भी बाबा जी बनते तो 5,000 घर के लायक तो रहते। यहाँ तो ले दे करके एक बेटा होता है, तो घर में रहेगा कि महात्मा बनेगा। इसलिए सारे आश्रम अब खाली, महात्मा मिलते ही नहीं। फिर हो गए, दक्ष क्रोधित हो गया, कहा कि नारद ने कहा कि अपना अपना समाज हर कोई बढ़ाता है। अरे तुम अपना समाज बढ़ा रहे तो कम से कम हमारे समाज में तो बढ़ना चाहिए ना। दक्ष ने श्राप दे दिया, दुष्ट नारद, तुमको अपनी लगी है, हम यहाँ बना बना करके परेशान हैं और तुम सबको महात्मा बनाते जा रहे हैं। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, 2 घड़ी से ज्यादा किसी एक स्थान पे तुम टिकोगे नहीं। नारद जी बड़े प्रसन्न, कहा कि ये श्राप थोड़ी है तो आशीर्वाद है। कैसे? कहा कि अभी तो आलस कर जाता था, कम कम जगह जाता था, लेकिन अब 2 घड़ी से ज्यादा एक जगह टिकना ही नहीं, तो चलता ही रहूंगा और कान फूंकता रहूंगा, छोड़ूंगा किसी को नहीं। एक महात्मा हमने देखा है, में स्टेशन पे बैठे, अब एक झोला में आधी झोला कंठी पहना है, तो बैठे, हमने पूछा कि महाराज, तो कह रहे थे कि हम वैष्णव बना चुके कम से कम 50,000। हमने कहा वो कैसे? तो कहा कि जो कुछ मिल जाता है बस गले में कंठी बांध कान फूंक देते हैं उसका, राजी हो चाहे नाराजी हो, जबरदस्ती। हमने कहा कि अगर कुछ गड़बड़ करे तो क्या करे? अरे कहा कि 100 में 10 गड़बड़ करे, 90 तो ठीक रहेंगे। 100 में 10 अगर गड़बड़ करेंगे, 90 ठीक तब भी रहेंगे, कुछ भय होता है। और एक बात ध्यान देना, ये तो हमने भी देखा है कि गड़बड़ अगर गले में कंठी करके कोई करेगा तो पहले बार तो गड़बड़ कर ही नहीं पाएगा, नहीं कर पाता। अब करेगा तो उसका परिणाम उसको। अच्छा, महात्मा को जुक्ति भी बड़ी होती है, कुछ उनकी जुक्ति बनाए रखते हैं। एक महात्मा जंगल में तपस्या कर रहे थे, त्यागी महात्मा, केवल लंगोटी शरीर में और कुछ नहीं। एक गरीब बेचारा कोई जानवर चराने वाला पहुंचा, तो महात्मा को देख करके बड़ा दीन दुखी था बेचारा, उनकी सेवा करने लगा। 2-4 दिन जब सेवा की तो महात्मा को दया आ गई, तो सोचा कि बड़ा भावुक भक्त है, इसका कल्याण हो जाए, ऐसा काम करें। तो उसको बुलाया, कहा कि तुम कल स्नान करके आना सुबह। अब वो महात्मा के पास स्नान आदि करके पहुंच गया। जब पहुंचा तो महात्मा ने सोचा कि इसका कल्याण करने, इस भाव से उन्होंने उसको दीक्षा प्रदान की, मंत्र दिया, कंठी पहनाया, तिलक लगाया और कहा कि जाओ बेटा, जो मंत्र हमने दिया उसका जप करना। तो अब वो गया घर,
घर जाकर के देखा रूप रंग बदला हुआ। इसका घर वालों ने पूछा ये क्या हुआ, तुमने ये क्या किया? तो बताया कि किसी महात्मा से हम दीक्षा लेकर के आए हैं। अब घर वाले बड़े नाराज, कहा कि मूर्ख ये क्या कर दिया तुमने? अरे हमारे 20 पुश्त में किसी ने दीक्षा आज तक लिया ही नहीं था, तुमने ये नया काम कहाँ से कर लिया? हमारे दीक्षा कभी नहीं लिया जाता था, अब तुमने कहाँ से ये नया काम कर लिया? पता नहीं क्या इसका परिणाम होगा। संजोग बाद दूसरे दिन भैंस मर गई। अब भैंस मर गए, तुम्हारे घर भर लाठी लेके जुटे उस पर मारने के लिए। कहा मूर्ख तुम्हारे कारण ये हुआ है, ना तुम दीक्षा लेते ना ये परिणाम होता, ना भैंस मरती। जल्दी जाओ और जाकर के मंत्र कंठी तिलक सब वापस करके आओ महात्मा को, नहीं तो तुमको मार डालेंगे। अब वो बेचारा मरता क्या ना कर, तो गया लौट करके, महाराज कृपा करो मेरे ऊपर, बहुत मार खाए हैं। महात्मा ने पूछा क्यों? तो सारा वृत्तांत उसने सुनाया। अब संत ने सोचा कि अगर इसने वापस कर दिया तिलक कंठी तब तो मर्यादा मिट जाएगी, गुरु परंपरा की मर्यादा ही चली जाएगी। तो महात्मा ने भी सोचा कि चलो कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए। तो कहा कि भैया क्या हुआ? तो कहा महाराज भैंस चली गई, 50,000 की भैंस थी, मर गई। अब घर वाले बड़े नाराज हैं, मारने के लिए तैयार हैं। वो जल्दी से कंठी तिलक वापस कर लो, नहीं तो मार डालेंगे वो मुझे। तो कहा कि भैया हमारे यहाँ जो साधु के यहाँ आकर के दीक्षा लेता है ना, दीक्षा लेने के बाद उसकी एक भैंस मरती है जो तुम्हारी मर चुकी है, लेकिन जो कोई आकर के दीक्षा को वापस करता है उसका पूरा परिवार मर जाता है, कोई नहीं बचता है, केवल वही बचेगा जिसने दीक्षा लिया है, और वापस करने वाला ही बचेगा, बाकी सब मर जाएंगे। तो एक काम करो, तुम जाकर घर वालों से पूछ लो कि क्या वो मरने के लिए अगर राजी हो तो दीक्षा वापस ले लेंगे। अब भैंस तो मर ही गई, अगर भैंस में ही संतोष करना है तो अब कुछ होने वाला नहीं है, दीक्षा तो तुम ले ही चुके हो। अब वो घर वापस आया, आकर के कहा कि महात्मा जी ऐसे कह रहे हैं कि जो दीक्षा लेता है उसकी भैंस मर जाती है, लेकिन दीक्षा जो वापस करता है उसका पूरा घर समाप्त हो जाता है। तो बताओ तुम लोग मरने के लिए राजी हो तो कंठी तिलक वापस करिए हमें। अब भैंस तो मर ही चुकी, अगर उसी पे संतोष हो रहना है तो मर चुकी, अब कुछ होने वाला नहीं है। घर अच्छा मरने के कौन तैयार होता है? क्यों तैयार होता है मरने के लिए? अच्छा जो खटिया पे पड़ा हुआ बिल्कुल उठ नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा है, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, उससे भी कहो मरोगे तो 4 गाली देकर कहा नालायक तुम मर जाना, मैं क्यों मरूं? मरने के लिए कोई नहीं तैयार होता है, चाहे जिस परिस्थिति में। भले ऊपरी मन से कोई कहे हे भगवान हमको उठा ले, लेकिन अंदर मन से कोई नहीं चाहता कि हम मरें, चाहे जितना कष्ट भोग रहा हो। घर वालों ने कहा कि अगर ये बात है तो रहने दो, फिर वापस ना करो कंठी तिलक। मरे कौन मरे? नारद जी ने कहा कि अच्छा किया तुमने श्राप दे दिया, 2 घड़े से ज्यादा किसी एक स्थान पे टिकना नहीं है, हम घूम घूम करके सबका कान फूकते जाएंगे और वैष्णव बनाते जाएंगे। संत सुखी विचरंति मही बहता जल अति निर्मला, बंदा गंदा होय साधु जन रमता भला, दागन लागे को। संत सुखी विचरंत मही, तो कहा कि हम तो विचरण करेंगे और सबको शिष्य बनाते जाएंगे, परिवार अपना बढ़ाते जाएंगे। दक्ष की सृष्टि धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। महाराज परीक्षित ने पूछा श्री सुखदेव भगवान से कि महाराज हमने सुना कि एक बार देवताओं ने अपने गुरुजी को बदल लिया था, वो क्यों बदला था? तब कहा कि देवराज इंद्र अपने सभा में बड़ा नृत्य नाच गाने का आनंद ले रहा था, गुरु बृहस्पति जी पहुंचे, गुरु जी का आदर सत्कार नहीं किया, दुखी होकर के बृहस्पति जी गायब हो गए, अदृश्य हो गए। इंद्र दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास गया, चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना किया कि पितामह गुरु जी हमारे अदृश्य हो गए हैं, अब किसको गुरु बनावें? तब इंद्र को पितामह ब्रह्मा ने कहा एक काम करो, तुम जा करके विश्वरूप को गुरु बना दो, त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को गुरु बना दो। ये बड़ा ब्रह्मज्ञानी है, बहुत पहुंचा हुआ है।
इसके 3 सिर हैं। पितामह ब्रह्मा की आज्ञा मान करके देवराज इंद्र ने यही किया। यज्ञ आरंभ हो गए, लेकिन इसमें विशेषता क्या थी? ये राक्षसों का रिश्तेदार था, राक्षसों का रिश्तेदार था, बहने लगता था, राक्षस इनके मामा लगते थे। तो यज्ञ करे तो 2 हिस्सा देवता के लिए हवन करे थे, 1 हिस्सा अपने मामा के लिए, राक्षसों के लिए हवन करते थे। जब देवराज इंद्र को पता चली तो देवराज इंद्र क्रोधित होकर के लेके तलवार इसके सर को काट करके अलग कर दिया। इस कारण से देवराज इंद्र को गुरु जी के हत्या करने के कारण ब्रह्म हत्या लग गई। देवता बड़े चालाक होते हैं ना, तो ब्रह्म हत्या देवराज इंद्र ने 4 जगह वितरण कर दिया, बंटवारा कर दिया। पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्री, ये 4 जगह वितरण कर दिया। पृथ्वी मरुभूमि के रूप में, जल में फैन के रूप में, वृक्ष में गोंद के रूप में और स्त्री में रजस्वला धर्म के रूप में, ये 4 जगह वितरण कर दिया, जो अपवित्र माना जाता है। ये ब्रह्महत्या के प्रति जब त्वष्टा को पता चला कि मेरे पुत्र को देवराज इंद्र ने पहले गुरु बनाया, अपमान करके उसका सर काट दिया, क्रोधित होकर के इंद्र को समाप्त करने के लिए यज्ञ करने लगे। हवन में कुछ त्रुटि हो गई, परिणाम स्वरूप एक भयंकर कृत्य प्रकट होकर के आई। कृत्य प्रकट होकर के आई, वह इतना शक्तिशाली था, असुर इतना शक्तिशाली था कि प्रतिदिन एक बाण का मतलब करीब 1.5 हाथ रोज बढ़ता था। 1.5 हाथ का मतलब 3 फीट। उसकी वृद्धि 3 फीट रोज होती थी, वृद्धि होता जाता था, वो इतना बढ़ता था और इतना भयंकर था, वो शक्तिशाली था। महाराज सबको पराजित कर दिया। देवराज इंद्र को तो दौड़ा दौड़ा के मारने लगा। इंद्र फिर गए ब्रह्मा के पास, महाराज हमारी रक्षा कैसे होगी? तब कहा कि इस असुर वृत्तासुर का नाश तभी होगा जब कोई महात्मा तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। वो महात्मा कौन है? तब कहा कि तुम जाओ नैमिषारण्य में श्री दधीचि जी महाराज हैं, उनके पास जाओ, उनसे प्रार्थना करो, उनके शरीर के अस्थि के द्वारा जो शस्त्र बनेगा उसी से इसकी मृत्यु होगी। देवता आए नैमिषारण्य के पावन भूमि, जिसको आज मिश्रिक के नाम से आप जानते हो, पवित्र भूमि, जहाँ श्री दधीचि जी महाराज, उनसे प्रार्थना कि महाराज आपके हड्डी लेने आए हैं, तुम मर जाओ तो हम हड्डी ले जाए। महात्मा को आई हंसी, कहा कि बाहर स्वार्थी देवता, जिंदे आदमी को मार करके हड्डी ले जाओगे? तो कहा कि महात्मा बड़े कल्याणकारी होते, इसीलिए आप कृपा करो हमारे ऊपर। तो कहा कृपा तो कर दे, लेकिन हमारी इच्छा एक है कि हम समस्त तीर्थों का दर्शन कर लें तब हमारे। इंद्र ने कहा कि महाराज जाओगे तो हम तो भटकते रह जाएंगे, पता नहीं कब लौटो। महात्मा की क्या भरोसा है, लौटो भी कि न वहीं रह जाओ। इंद्र ने कहा कि आप कहीं मत जाओ, हम समस्त तीर्थों का यही आवाहन करके बुला देते हैं। तो सारे तीर्थ भारत वर्ष के आ गए नैमिषारण्य, देवराज इंद्र की आज्ञा से सबका दर्शन किया। दर्शन करने के बाद दधीचि जी महाराज ने अपनी अस्थि देवराज इंद्र को प्रदान की। उन अस्थियों के द्वारा वज्र निर्माण हुआ। विश्वकर्मा जी ने वज्र का निर्माण किया और वज्र लेकर के देवराज इंद्र रणभूमि में लड़ने के लिए गया। सामने वृत्तासुर है, एक तरफ देवराज इंद्र है। रणभूमि में भयंकर युद्ध होने लगा, लेकिन देवराज इंद्र के उस वज्र में वृत्तासुर को नारायण का दर्शन होने लगा। दर्शन जब नारायण का होने लगा, हाथ जोड़ करके वृत्तासुर ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की, बड़ी सुंदर स्तुति। वृत्तासुर कहता है कि हे प्रभु, इस रणभूमि में देखो जितने भी युद्ध हुए हैं, चाहे रामायण का युद्ध आप देखो, रामायण के युद्ध के मध्य में भगवान श्री राम जी ने विभीषण जी को उपदेश दिया है। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भय अधीरा। उस समय भगवान ने धर्म रथ का
उपदेश विभीषण जी को दिया है। महाभारत के युद्ध में रणभूमि के मध्य में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, जिसका गीता तैयार हो गई पूरी 18 अध्याय। तो यह हमारे युद्ध के मध्य में भी सत्संग और भगवान की चर्चा कथाएं चलती थी। ये विशेषता रही है। यहाँ वृत्तासुर और देवराज इंद्र की